गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, वाल्ट व्हिटमैन जो कि अमेरिकन राइटर हैं और उनकी एक पोइम है, एलेजिएक पोइम है जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन जानेंगे। परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, वो हम सबसे पहले इसको ला रहे हैं, देख रहे हैं जो कि स्क्रीन पे हैं। और पोइम तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। शायद ही उसमें से ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन जो आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विशेष रूप से फोकस करना है वो उसकी बैकग्राउंड में क्या है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि पोइम पे। एकेडमिक के लिए पोइम पे ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए उसकी बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्स में देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखेंगे जो बहुत ही आसान पोइम होती है, उनकी लाइन ना आएंगे, ना एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे उसकी बैकग्राउंड से उठाए गए होंगे, पोइट के बैकग्राउंड से लिए गए होंगे या पोइम की बैकग्राउंड से लिए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोइट हैं, राइटर हैं, जो कि जिनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 में वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। इनकी माँ का नाम था लूसिया वान वेल्सन और इनके पिता का नाम था वाल्टर। हालांकि एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, इनका जो पहले जो नाम था वाल्टर व्हिटमैन ही था, और इनका उन्होंने बाद में नाम बदल के वाल्ट व्हिटमैन कर लिया था। इनकी जो माँ थी, अभी इसके बारे में आगे देखते हैं। जो क्वैकर बैकग्राउंड, उनकी माँ जो थी क्वैकर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। तो जो क्वैकरिज्म इनकी पोइट्री में दिखता है, जैसे कि क्वैकरिज्म क्या है, दी, दाऊ, और महीने के नाम को जैसे कि सितंबर कहा जाए तो 9th मंथ बोलते हैं। तो ये क्वैकर बैकग्राउंड से इन्हें मिला है, जो इनकी माँ के द्वारा प्राप्त हुआ था इन्हें। और इनके जो पिता थे बहुत ही लोअर क्लास से थे, लेबरी करते थे, बिल्डिंग में कारपेंट्री भी करते थे। ये तो बहुत ही गरीब परिवार था, लेकिन ये जो उन्हें जो परिवार से मिला है वो है क्वैकर बैकग्राउंड। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्वैकर अगर आता है तो वो वाल्ट व्हिटमैन ही होंगे। इसके बाद इनके बारे में जान लेते हैं, ये किस लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो इनका जो है पब्लिकेशन, पोइट्री का एडिशन पब्लिश हुआ था जो 1855 में, 4 जुलाई 1855 में जो प्रकाशित हुआ था, लीव्स ऑफ ग्रास, एक इपिक नोवेल जिसे मानते हैं। और इसको 4 जुलाई 1855 में ये पहला प्रकाशन था लीव्स ऑफ ग्रास का। और जानते होंगे 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 4 जुलाई को ये प्रकाशित हुई थी 1855 में, पहला एडिशन 1855 में, दूसरा 1856 में और तीसरा 1860। तो जो लीव्स ऑफ द ग्रास है, इसको द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अब आते हैं पोइम पे, जो कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है, जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इसके बारे में भी जो टाइटल है इसका, इसके जो इससे पहले जो इस पोइम का नाम था माय कैप्टन नाम था, इसको बाद में ओ कैप्टन माय कैप्टन कर दिया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए।
ये जो पॉइंट है, पोएम है, ये जो लिखी गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट 1860 से 1865 तक जो रहे थे, अब्राहम लिंकन, उनकी मृत्यु पर लिखी गई थी, जिनको कि 1865 में एक व्यक्ति ने चाकू मार के हत्या कर दी थी थिएटर में, जिसका नाम था जॉन बिल्किस बूथ। जॉन बिल्किस बूथ, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अगर परीक्षा में आ सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। जॉन बिल्किस बूथ नाम को ध्यान रखना है, जिसने इनको मारा था अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन को की मृत्यु पर इन्होंने 4 पोइम लिखी हैं। वाल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर 4 पोइम लिखी हैं, जिसमें से एक तो है ओ कैप्टन माई कैप्टन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विशेष रूप से फोकस करने के लिए आपके लिए। तो पहली पोइम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, दूसरी है वैनिलाक्स लास्ट इन डोर यार्ड ब्लूम्ड, और तीसरी पोइम है हस्ट बी द कैंप्स टुडे, और चौथी पोइम है द डस्ट वाज वंस द मैन, द डस्ट वाज वंस द मैन। ये 4 पोइम है अब्राहम लिंकन की मृत्यु पे इन्होंने वाल्ट विटमैन ने लिखी हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1860 से 1865। ये जो पोएम लिखी गई, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो अमेरिका के जो स्टेट्स थे, नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट, तो साउथ स्टेट में, चलिए अगले पार्ट में देखते हैं, अमेरिका के जो स्टेट थे नॉर्थ और साउथ, तो साउथ स्टेट्स में, साउदर्न स्टेट्स में जो निग्रो स्लैब्स थे, कौन से स्लैब्स? निग्रो स्लैब्स। तो उनकी जो प्लाइट थी, जो दशा थी, सब ह्यूमन प्लाइट थी, मतलब मानवों जैसी जीवन वो नहीं बिता रहे थे। तो उसको देखकर अब्राहम लिंकन को बहुत दुख हुआ, तो उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने ख़त्म भी किया। निग्रो स्लैब्स की जो दुर्दशा थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, और ये अधिकतर साउदर्न स्टेट्स में थे। तो साउदर्न स्टेट्स जो थे अब्राहम लिंकन से नाराज़ हो रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो उत्तरी नॉर्दर्न स्टेट से उनसे अलग हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। तो इसको वो नहीं चाहते थे कि साउदर्न स्टेट नॉर्दर्न स्टेट से अलग हो जाए, बंटवारा हो जाए देश का। तो इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, युद्ध लड़ा युद्ध की तरह, और अंततः जो स्लेवरी निग्रो स्लेव्स थे उनको स्वतंत्र कराया, और नॉर्थ और साउदर्न स्टेट को भी एक ही रखा, अलग नहीं होने दी। तो जो गृह युद्ध था अमेरिका का, इसमें वो सफल हुए और उनकी विजय हुई अंततः। और इसके बाद जब सब शांति हो गई, उसके बाद एक दिन इनको थिएटर में इस जॉन बिल्किस बूथ ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उसी पे ये पोएम लिखी गई। तो कहते हैं, पहली लाइन है पोएम की, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हमारी जो फियरफुल भयानक ट्रिप थी, यात्रा थी, वो पूरी हो गई है। हम द शिप हैज वेदर्ड एवरी रेक। शिप जो था अमेरिका के सिविल वार का जो युद्धपोत था, वो वेदर्ड एवरी रेक, हर एक मुसीबत पे उसने विजय प्राप्त कर ली है। वेदर्ड मतलब मौसम पे विजय प्राप्त करना, एवरी रेक खतरे से, रुइन बर्बादी से, मुसीबत से उसने मुक्ति पा ली है, सब कुछ सही हो गया है। द प्राइज वी शॉट इज वन। जो हमने आशा की थी, जो शॉर्ट कर रहे थे प्राइज को, जो हम चाहते थे, वो हमें मिल गया है। कौन सा प्राइज? हमारे स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स दोनों एक हैं, एक साथ हैं, और वो प्राइज हमने जीत लिया है। शिप जो है
अमेरिका के लिए कहा गया है। जो शिप है अमेरिका का शिप, एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। जो अमेरिका का शिप है वो उसने पूरी तरह से यात्रा पूरी कर ली है और उसने जो लक्ष्य था उसका वो भी उसे प्राप्त कर लिया है। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट बंदरगाह, जो अमेरिका के शिप का बंदरगाह है वो बिल्कुल पास में है। द बेल्स आई हियर, और बंदरगाह पे जो घंटियां बज रही हैं उनको मैं सुन रहा हूँ। द पीपल ऑल एक्जल्टिंग, सारे लोग अमेरिका के लोग एक्जल्टिंग खुशियां मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टडी किल, फॉलो आइज द स्टडी किल, और वो राह देख रहे हैं, उनकी नजरें देख रही हैं द स्टडी किल, जो हमारे शिप की जो कील है जो पोर्ट में जाके बांध देते हैं जिस कील से शिप को, उसको देख रहे हैं। तली में जो कील होती है उसको, वो उसकी तरफ नजरें गड़ाए हैं कि कब शिप आएगा हमारी विजय का, उसकी तरफ नजरें गड़ाए हुई ये सारी भीड़। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, वेसल जहाज जो है, शिप है, ग्रिम एंड डेयरिंग, ग्रिम थोड़ा दुखद है क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारी सेक्रीफाइस भी हुए हैं, इसलिए वो दुखद भी है। एंड डेयरिंग, और बहुत ही शानदार भी है क्योंकि उसने विजय प्राप्त की है। बट ओ हर्ट 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 हर्ट, लेकिन ओ हृदय, ओ हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, अरे ये क्या है? ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, खून की बूंदे। देयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जो अमेरिका का सिविल वार का जो जहाज था उसके डेक पर हमारे कैप्टन पड़ा हुआ है, ब्लड निकल रहा है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, पड़ा है कोल्ड, ठंडा, हाथ पैर ठंडे, बॉडी ठंडा है एकदम, डेड है। क्या हुआ, ये क्या हुआ? अगले पैराग्राफ में देखते हैं। ये पूरी पोएम 3 पैराग्राफ में है, 8-8 लाइन की पंक्तियां हैं, 8-8 लाइन का एक पैराग्राफ है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, विलाप करते हुए कभी कहता है ओ कैप्टन, माई कैप्टन, कैप्टन मेरे कैप्टन, राइज अप, उठ जाओ, एंड हियर द बेल्स, और सुनो घंटियों की आवाज़ों को सुनो जो बज रही हैं खुशी से। राइज अप, उठो, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, तुम्हारे लिए झंडा फहरा दिया गया है, तुम्हारी विजय का झंडा फहरा दिया गया है। फॉर यू द बगल ट्रिल्स, बगल बिगुल है, बगल का मीनिंग यहाँ पे बिगुल है, तुरही जिसे कहते हैं। ट्रिल्स बज रही है, तुम्हारे लिए तुरही बज रही है, वेलकम कर रही है। फॉर यू बुके एंड रिबन रीच, तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते लोग ला रहे हैं और फूलों से गुथी हुई मालाएं भी लाए हुए हैं आपके स्वागत के लिए। फॉर यू द सोर्स ए क्राउडिंग, तुम्हारे लिए जो समुद्र के किनारों पर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। फॉर यू दे कॉल, तुम्हें बुला रहे हैं। द स्विंग मास मास, झुंड झूम रहा है, गा रहा है झुंड कि हमारा कैप्टन विजय के साथ आ रहा है। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, तुम्हारे उनके उत्सुकता वाले चेहरे तुम्हें देखने के लिए मुड़ रहे हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, हेयर कैप्टन अमेरिका के कैप्टन, डियर फादर पिता समान, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये जो हाथ है मेरा तुम्हारे सर के नीचे है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, काश ऐसा हो कि यह स्वप्न हो, काश ऐसा हो कि यह स्वप्न हो, जैसा कि ये वास्तविकता है। हालांकि काश ऐसा ये स्वप्न होता। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, कि तुम यहाँ पे कोल्ड और डेड पड़े हुए हो, काश ये स्वप्न होता। आखिरी पैराग्राफ, माई कैप्टन डजंट आंसर, मेरा कैप्टन अब्राहम लिंकन कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। हिच लिप्स आर पेल, उसके ओठ पीले पड़ गए हैं, एंड स्टिल और शांत है।
माई फादर डजेंट फील माई आर्म। मेरा फादर, मेरे पिता अब्राहम लिंकन, देश के पिता, नॉट फील माई आर्म, मेरे हाथों की गर्मी को वो महसूस नहीं कर रहे हैं। ही हैज नो पल्स नॉर विल, उनके अंदर अब ना तो पल्स चल रही है और ना ही उनमें कोई विल है, इच्छा है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। अमेरिका के सिविल वार का ये जो शिप था, एंकर्ड, बांध दिया गया है, सुरक्षित, एकदम सुरक्षित पहुंच चुका है। इट्स वॉयेज क्लोज्ड एंड डन, और इसकी जो यात्रा थी वो पूरी हो गई है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, एक भयानक यात्रा से द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन। बहुत ही अच्छी लाइन है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन। एक भयानक यात्रा से जो विजयी जहाज है वो आ जाता है और अपने उद्देश्य को जीत करके, पूरा करके। एक्सल्ट ओ सोर्स, भीड़ को संबोधित करते हुए, एक्सल्ट ओ सोर्स, इस किनारों पे खड़े लोगों खुशियां मनाओ। एंड रिंग ओ बेल्स, और घंटियां तुम बजो। बट आई विद मोurnful ट्रीड, लेकिन मैं दुखी हूँ। बाक द डेक माई कैप्टन लाइज, और मैं डेक पर वॉकिंग कर रहा हूँ और मेरा कैप्टन लेटा हुआ है। फॉल एंड कोल्ड एंड डेड, फॉल एंड कोल्ड एंड डेड, पड़ा हुआ है, कोल्ड है और डेड है। यह है पोइम ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देख चुके हैं पहले ही, उनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पोइम बहुत ही आसान है, इसी के साथ इसका वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में एक नई पोइम के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।